डेमोक्रेसी है ना, लोकतंत्र है ना। नहीं, दोनों कैसे हो गया? पहले ये है वो है, पहले ये है वो है। अब मैं वही कह रहा हूँ, ये डेमोक्रेसी ना, लोकतंत्र है। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, यही तो जनता है। सब जनता को थाने के आगे बैठा पड़ गया। मैं यहाँ पे आके बैठा हूँ, आप विचार करें क्या स्थिति होगी आपके क्षेत्र की, जहाँ पे एक सिटिंग एमएलए को एक धरने पे आके बैठा पड़ रहा है, क्या स्थिति होगी? आप विचार करें। आपकी पुलिस किस तरीके से, उसका रवैया जो है आम लोगों को लेके, जनता को लेके किस तरीके का होगा? अगर ये पहली घटना होती तो आपको लगता है कि मैं यहाँ पे आके बैठता? इस तरीके की आए दिन ये घटनाएं हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन? किसी न किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जिम्मेदार हम लोग हैं, तो हम लोग यहाँ पे आके बैठे हैं। आप लोगों की जिम्मेदारी है जो आप उनको लठ मार के अंदर डाल दें, ये थोड़ी ना होगा। देखिए एमएलए साहब, वो लोग विरोध कर रहे हैं वहाँ पे अननेसेसरी, इसलिए उनको प्रतिक्रिया तो होती है बिना किसी, ऐसे नहीं है किसी को भी पकड़ लाए वहाँ से कुछ भी हो रहा है। बाकी गांव वालों को बुला के हमने उनसे बात की, आगे भी वार्ता करेंगे, वैसी बात नहीं है कोई भी, ऐसा तो नहीं है किसी के खिलाफ हम कोई पुलिस ने। आप तो कर ही दिया साहब, इससे बुरा हमारे इस क्षेत्र में साहब, हमारे इस क्षेत्र में इससे बुरा कुछ नहीं होता कि किसी की महिला को बाल पकड़ के थाने में ले जाके छोड़ दिया जाए। इससे ज्यादा बुरा कुछ भी नहीं। 2 महीने की बच्ची, जिसकी 2 महीने की बच्ची है, ये पीछे अमाउंट अगर दे दिया और मेरा एक इससे बुरा साहब हमारे यहाँ पे किसी इस क्षेत्र में, मैं आपको बता दूं कि किसी के घर के आगे पुलिस खड़ी होती है ना, मैं निवेदन कर दूं, सुनिए, है ना, किसी के घर के आगे पुलिस खड़ी रहती है ना सर, एसडी साहब, वो ये लेता है कि जैसे साहब उसका जीत पे जी मरण हो गया, ये लेते हैं लोग, इस स्तर की है। वो बात समझे। और उन लोगों को, गरीब लोगों को सब, इनकी स्थिति क्या है सर, क्या मांग रहे हैं आप? खुद के खेत के लिए तो बात करेंगे ना, कौन नहीं करेगा? वो नहीं सुन रहे हैं, प्रशासन पूरा सुन रहा है। प्रशासन तभी उनको बुला के बात करता है। आप पूछिए तो, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको बुलाए गए, मैंने खुद ने बुलाया है, मैंने खुद ने उनसे बात की। आप थे वहाँ? मैं एक चीज बताऊँ, एक मिनट, आप थे वहाँ? मैं आज वहाँ पे नहीं था, बट जो कलेक्टर उनको मजिस्ट्रेट वहाँ पे उनको लगाया, एसएचओ साहब वहाँ पे, तहसीलदार साहब वहाँ पे। मैं बताऊँ क्यों लगाया उनको? आप बता दें क्यों लगाया? आप है ना यहाँ पे एसडीओ, आपकी जिम्मेदारी पहली है ना, क्यों लगाया उनको? नोटा संभालने के लिए उनको लगाया। आप नहीं कैपेबल थे क्या? उनको आपकी क्षमता पे भरोसा नहीं है? आप तो आईएएस है। सहयोग के लिए बनाया गया, ऐसी बात नहीं है कि कोई कैपेबल है कि नहीं है। नहीं, आपका क्षेत्र अधिकार है, मनियारी आपके अंडर में आता है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी है। मैं अगर कुछ गलत कह रहा हूँ तो आप बताएं, पर आपको नहीं, आप वहाँ थे ही नहीं, कोई बाहर से आके कर रहा है, क्यों कर रहा है भाई? लॉ एंड ऑर्डर की बात है, लॉ एंड ऑर्डर की बात है, तो लॉ एंड ऑर्डर आप कह देते। हम लोगों ने कहीं अगर आपकी बात नहीं रखी है तो मौके पे तहसीलदार साहब नहीं थे। एक दोबारा से बोल रहे हैं, अभी गांव वालों की समस्या है, बुलाएंगे उनको, मैं मान रहा हूँ, बाहर से कोई व्यक्ति आके अपने को वहाँ से वो क्या कहते हैं उसको इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, हमें आपकी क्षमता पे जब पूरा भरोसा है, फिर बाहर से व्यक्ति क्यों इम्पोर्ट करने पड़ रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ आपको कि मैं उनसे निवेदन करेंगे कि उनको ना लाया जाए, किसी और को लगा दें। और आप लगा दें आपकी समस्या। हम तो तैयार थे आपके साथ, आप जाते, आप कहते, आप हमें बुलाते कि साहब ये गांव के लोग हैं, इनके साथ समझाइश करो। हम नहीं करते क्या? हमने पहले भी की है। क्यों जसराम जी, आपके पास पता ही, पहले भी ये प्रकरण हुए ना, पहले भी ये प्रकरण हुए, पहले ऐसे प्रकरण हुए, हाई टेंशन लाइन वाला इश्यू था, है ना, बैठ के बात हुई, गरीबनाथ जी के मंदिर में बैठ के बात हुई, खुल के चर्चा हुई कि साहब ये इस तरीके से होगा, ठीक है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत लगी नहीं, हुआ ना, बैठ के बात हुई ना। वो तो इससे भी बड़ा मामला था, सीधे नहीं करते 300 से 400 परिवार, इसमें भी तो बात हुई। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ ना आपको, एसडीएम साहब, ये एसडीएम साहब तो बेचारे बात करते हैं, किसी भी गांव पर से, किसी वो भी गांव बाहर से कोई एडुप्ट होके आ जाता है, यहाँ पे उठा लेते हैं। आप देखें एक चीज जसराम जी, मैं सुनो, ड्यूटी लगी, कोई ठाकुर हमारी भी ड्यूटी लगा दी, एसपी ठाकुर तो अधिकार थोड़ी ना रखी थे कि बाल पकड़ मीना गाल, मैं वीडियो बताऊं, फोटो है नहीं, मैं फोटो बताऊं। मतलब आप सोचो कि एक महिला बाल पकड़, प्रशासनिक अधिकारी ने, जेंट्स पुलिस, लेडीज पुलिस नहीं, आसपास कोई नहीं, इस तरीके से ये आप पहले पूरी वीडियो देखिए, वो जो आप दिखा रहे हैं ना, वो एक स्नैपशॉट दिखा रहे हैं। महिला वहाँ पे अटैक करने आई थी, उनके हाथ में। अरे साहब, महिला अटैक क्या करेगी? ये 2 महीने का बच्चा है, ये देखिए। अरे आप देखिए, आप पूरा वीडियो वो दिखा रहे हैं, वीडियो हमारे पास नहीं है। हाँ, आपके पास है, सुनिए, आप इस तरीके से एक प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं।
एक प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं। किसी के बाल नहीं पकड़े गए। मैं एमएलए साहब फिर से आपको बोल रहा हूँ, वहाँ पे जो लोग थे आप उनसे ही पूछ सकते हैं। जो आप फोटो दिखा रहे हैं वो एक स्नैपशॉट। आपने 4 लोगों को डिटेन किया, उनकी क्या गलती है? क्योंकि वहाँ पे विरोध करे थे इसलिए उनको डिटेन किया और पूरी प्रक्रिया फॉलो करके उनको छोड़ भी दिया था। क्या क्या गलती थी? कोई अगर विरोध करेगा वहाँ पे पुलिस को इसीलिए भेजा है ताकि वो टाइम का कार्य हो सके, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना खराब हो। इसीलिए एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को मौका मजिस्ट्रेट लगाया गया। वो सब खेत किसका? खेत खातेदार गए। खातेदार कौन? यही अंदर चो बैठे। इनसे देखिए, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, जो भी आपकी समस्या है, गांव वालों की समस्या है, दोबारा बुलाएंगे। खातेदार को मकान चेंज करना पड़ेगा। लाइन चेंज नहीं होगी। हम सर बैठे। धन्यवाद। भोजन था रे। अरे बात करना पड़े मैंने बात करना पड़े है ना सर। एक मेरा निवेदन लोग खड़े हैं, उनको पुलिस क्यों रोक रही है? ये आक्रोश क्यों पैदा कर रही है? ये बाहर मेरे समझ बाहर खड़ी है ये क्या तरीका है? पब्लिक तो आएगी। मत करो, ये मत करो। क्रिया की प्रतिक्रिया और ज्यादा रोकोगे कितने को रोको? मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं तो इस जनता के लिए बैठा हूँ। मुझे इन्होंने वोट दी, मुझे इन्होंने जिम्मेदारी दी है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। और जब तक ये कहेंगे मैं यहाँ पे ही रहूँगा। इनका आदेश है, इनका आदेश है कि साहब यहीं पे सोना है। मैं तो आज यहीं सो रहा हूँ। कल हमारा ये सारे लोग जो है, मैं निवेदन कर रहा हूँ जैसा राम जी, कल सारे प्रजापत समाज का और सभी का कहना है कि साहब हम पूरे तरीके से घेराव करेंगे। घेराव करना पड़ेगा। इस तरीके से साहब अत्याचार गलत थोड़ी ना होने देंगे साहब लोगों के साथ। हमारे लोगों वो गेट खुलवा गेट खोलो। तहसीलदार जी कहाँ थे आप? आपसे बाद में बात करूं। दरवाजा खोलो और नियत से बेसो हमें बाहर आउण दो। लाइट